ओम शांति। आज की मुरली का टाइटल है सिंपल बनो, सैंपल बनो। सिंपल बनो, सैंपल बनो। और तारीख है 19 जुलाई 71, 71। 19 जुलाई 71। बाबा कहता, आज ये जो संगठन हुआ है, इसको कौन सा संगठन कहेंगे? इस संगठन का नाम कर्म के प्रमाण कौन सा कहेंगे? कर्तव्य के आधार पर नाम बताओ। तो हर एक ने नाम बताए। तो जो सभी नाम बोले वो प्रैक्टिकल में अपना कर्तव्य समझकर बोला। तो प्रैक्टिकल में चल रहे हैं, तो फिर क्या हो गए? अलग अलग टाइटल्स बताए होंगे ना, विश्व कल्याणकारी है, सिंपल है, जो भी है। तो बाबा कहते क्या वो टाइटल्स प्रैक्टिकल में बोले, अपना कर्तव्य समझकर बोला? तो प्रैक्टिकल में चल रहे हैं तो फिर क्या हो गए? सपूत और सबूत मूर्त। सपूत और सबूत मूर्त, प्रूफ। अगर प्रैक्टिस में है तो सबूत मूर्त नहीं कहेंगे, अभी भी बन रहे हैं ना, तो ये प्रूफ नहीं हो सकता है। प्रैक्टिकल में है तो सपूत और सबूत मूर्त दोनों ही है। तो ये ग्रुप सिंपल और सैंपल है। सिंपल बनकर सैंपल दिखाने वाले। सिंपल कोई ड्रेस आदि में नहीं, लेकिन सभी बातों में सिंपल बन सैंपल बनने वाले। जैसे कोई भी सिंपल चीज अगर स्वच्छ होती है तो अपनी तरफ आकर्षित करती है। इस रीति से मनसा में भी जो संकल्प है, संबंध में, व्यवहार में भी और रहन सहन में भी, सभी में सिंपल और स्वच्छ रहने वाले सैंपल बन अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो सिर्फ ड्रेस में सिंपलिसिटी नहीं, लेकिन कहाँ पर सिंपलिसिटी चाहिए? संकल्प में, संबंध में, व्यवहार में और रहन सहन। तो बाबा कहते सभी में सिंपल और स्वच्छ। तो बाबा कहते वो सैंपल बन अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। अगर संकल्प में व संबंध में सिंपल नहीं होंगे तो ऑल्टरनेट क्या होंगे? तो सिंपल अर्थात साधारणता। साधारणता में महानता हो। जैसे बाप साकार सृष्टि में सिंपल रहते हुए आप सभी के आगे सैंपल बने ना। ब्रह्मा बाबा तो एग्जाम्पल है ना हमारे सामने। अति साधारणता ही अति महानता को प्रसिद्ध करती है। साधारणता और महानता। तो साधारणता अर्थात सिंपल नहीं तो प्रॉब्लम बन जाते हैं। हम्म, मुझे ऐसा ही चाहिए, यही खाने में चाहिए, उसको एडजस्ट नहीं कर पा रहे वो। हाँ, या फिर शो चाहिए मुझे, मैं जो कर रहा हूँ उसका शो करना है। तो बाबा कहते वो महान नहीं, फिर वो प्रॉब्लम बन जाते हैं। संकल्पों के भी प्रॉब्लम में रहते हैं। रहन सहन भी सिंपल न होने के कारण औरों के लिए व अपने लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम बन जाते हैं। हम्म, जैसे किसी किसी को आदत होती है ना कि मुझे हाँ, पहनने के लिए यही चाहिए, सोने के लिए यही जगह चाहिए, ये मेरा बेड है। हाँ, तो ऐसे अटके हुए हैं बहुत सारी आत्माएं। जैसे मधुबन में भी जाते तो एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, तो फिर दूसरों के लिए क्या हो जाता है? फिर वो प्रॉब्लम बन जाते हैं ना। इसलिए बाबा कहता है तो प्रॉब्लम बनना है व सिंपल बनना है। साधारण आत्माएं क्या होंगी? साधारण आत्माएं कहीं पर भी एडजस्ट कर सकती है और इसलिए महान है, वो सबको प्यारी लगेगी। और प्रॉब्लमेटिक आत्माएं नहीं, उनके साथ कोई नहीं रहना चाहता। तो प्रॉब्लम वाले सिंपल नहीं बन सकते। तो मनसा में भी सिंपल हो। देखो कोई चीज हो गई और उसके बारे में बार 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 सोच रहे हैं, क्या इसको सिंपल कहेंगे?
सिंपल क्या होगा? जो हुई मैंने देखी, फुल स्टॉप लगाया, उसके बाद संकल्प नहीं चले। ये सिंप्लिसिटी है। इसीलिए तो ना सृष्टि में लक्ष्मी नारायण सबसे सिंपल कहेंगे, क्योंकि वो ज्यादा सोचते नहीं है। बाहर से देखो तो कितना पॉम्प है उनका, माना वो ज्वेलरी और ये सब कुछ, लेकिन उनके थॉट्स कितने सिंपल, कितने इजी। तो बाबा वही कहता है, मनसा में भी सिंपल। अगर कोई मनसा में भी उलझन है, अर्थात प्रॉब्लम है, तो उसको सिंपल कहेंगे क्या? जैसे देखो, गांधी को सिंपल कहते थे, लेकिन सिंपल बनकर एक सैंपल बन के तो दिखाया ना। उसकी सिंपल एक्टिविटी ही महानता की निशानी थी। तो वो हो गया हद का एक्ट। एक ऐसी आत्मा एक जन्म के लिए सिंपल बनी। लेकिन यहाँ बेहद के बाप के बच्चे बन बेहद की एक्ट करना, तुम तो विश्व के निमित्त हो ना। तो जैसे विश्व बेहद का है, बाप बेहद का है, वैसे ही जो भी एक्ट करते हो वो बेहद की स्थिति में स्थित होकर एक्ट करना है। वो एक्ट ही अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। हम्म, तो कहीं पर भी एक्ट में लिमिट ना हो। मैं इन आत्माओं के लिए कर रहा हूं, नहीं, मैं विश्व के लिए कर रहा हूं। मैं इन आत्माओं को, हाँ, आत्माओं के लिए योग कर रहा हूं, नहीं, मेरा योग सारे विश्व के लिए। इसलिए तो हम कहते हैं ना, देखो बहुत बार ऐसे एक रिक्वेस्ट रहते हैं, हाँ, कि हमारे घर में ये व्यक्ति बीमार है, हमारे घर में ये व्यक्ति एकदम बेड रिडन है, हाँ, या मेरा बेटे का एग्जाम चल रहा है, आप योग करो उसके लिए। तो भले हम उस आत्मा से शुरुआत जरूर करें, उस आत्मा को सकाश देने की, लेकिन वो एक से फिर अनेक में चले जाए। क्योंकि कोई मेरे घर में कोई बीमार है जिसके लिए मैं योग कर रहा हूँ, तो ऐसे विश्व में तो कितनी सारी आत्माएं हैं जो बीमार है, मन से या शरीर से। तो भले एक आत्मा से शुरू किया, लेकिन फिर बेहद में जाना है। इसलिए बाबा कहते हैं, जो आत्मा बेहद में एक्ट करती है वो अट्रैक्ट करती है। तो आकर्षण मूर्त बनने के लिए क्या करना पड़े? सिंपल बनना पड़े। इसलिए तो एकदम बाबा के बच्चे जो वाइट कपड़े पहनकर, बैच पहनकर, स्नान करके मुरली में जा रहे हैं या मुरली क्लास से बाहर आ रहे हैं, योग में जा रहे हैं, कैसे दिखते हैं सभी? वो रूहानी अट्रैक्शन रहती है, उनमें फिजिकल अट्रैक्शन नहीं रहती है, क्योंकि सिंप्लिसिटी है। तो बाबा कहते, यहाँ दैवी संबंध में भी अगर कोई सिंपल नहीं बनता, प्रॉब्लम बन जाता है, तो रिजल्ट क्या होती है? सेवा साथ में कर रहे हैं, एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, सिंप्लिसिटी नहीं है, मुझे ये चाहिए, नहीं, खाने में मुझे ये लगता ही है, उसके बिना तो मैं कुछ, मेरा कुछ होगा नहीं। अगर ऐसा है तो रिजल्ट क्या होगी? स्नेह और सहयोग से वंचित रह जाते हैं। ऐसी आत्मा को ना ही स्नेह मिलता है, ना ही सहयोग। जो साधारण सिंपल होते हैं, उसके तरफ न चाहते हुए भी सभी को स्नेह और सहयोग देने की शुभ भावना होगी। तो सर्वस्नेही व सर्व से सहयोग प्राप्त करने के लिए व सर्व के सहयोगी बनने के लिए सिंपल बनना बहुत आवश्यक है। क्यों बनना है सिंपल? सबका स्नेही बनने के लिए, सहयोगी प्राप्त करने के लिए, सर्व के सहयोगी बनने के लिए सिंपल बनना बहुत आवश्यक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बाबा पूछ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? वह स्वयं प्रॉब्लम बने हुए तो नहीं हो? यह भी चेक करे सभी। और भले अलौकिक परिवार में नहीं, लेकिन लौकिक में भी तो हमारा रहता है ना, हाँ, कि ये चीज नहीं मिली तो मूड ऑफ हो गया। भले बाहर से सफेद कपड़े पहन रहे हैं, बैच पहन रहे हैं, बाबा के बच्चे कहला रहे हैं, लेकिन मूड ऑफ तो घड़ी घड़ी हो रहा है, इसको सिंपल कहेंगे क्या फिर? ये संकल्पों में सिंपल आत्मा तो नहीं है ना। तो बाबा कहते चेक करो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वह स्वयं प्रॉब्लम तो बने नहीं हो। चाहे लौकिक परिवार में व व्यवहार में, चाहे दैवी परिवार में, कब भी अपने अपने में प्रॉब्लम न इमर्ज करो, न कोई के लिए प्रॉब्लम बनाओ। अंडरलाइन।
ना ही मुझे अपना प्रॉब्लम अंदर से क्रिएट करना है किसी को देख के, ना ही किसी के लिए मुझे प्रॉब्लम बनना है। अगर प्रॉब्लम बनते हो तो सेवा लेने वाले बन जाते हो। हाँ, फिर उसको तो आपके पीछे 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 आना पड़ेगा ना, अरे आपका मूड ठीक करने के लिए उसको ये करो वो करो सॉरी बोलो। मैंने क्या किया, मैंने खुद प्रॉब्लम क्रिएट की। अभी उसकी आत्मा की सेवा लेनी पड़ रही है। आप हो ईश्वरीय सेवाधारी। तो सेवाधारी अर्थात सेवा करने वाले, न कि सेवा लेने वाले। अगर सेवा लेने वाले बनते हो तो नाम प्रमाण कर्तव्य तो नहीं हुआ ना। हाँ, मुझे हर वक्त किसी से कुछ अटेंशन चाहिए, किसी से नाम चाहिए, मान चाहिए। तो क्या है, चाहिए माना सेवा ले रहे हैं दूसरों से। पहले मेरा ये काम करो फिर मैं ये प्रोग्राम करूंगा, पहले मेरा ये करो फिर मैं ठीक तरह से बिहेव करूंगा। ये सेवा लेने वाली आत्माओं की निशानी है। तो बाबा ने हमें टाइटल क्या दिया, ईश्वरीय सेवाधारी। माना क्या, सेवा करने वाले, न कि सेवा लेने वाले। अगर अगर सेवा लेने वाले बनते हो तो नाम प्रमाण कर्तव्य नहीं हुआ ना। खुदाई खिदमतगार सेवा लेता नहीं, देता है। क्योंकि दाता के बच्चे हैं ना। जैसे बाप कुछ लेते हैं क्या, वो तो दाता है ना। तो अगर प्रॉब्लम बनने के कारण सेवा लेते हो तो क्या दाता के बच्चे ठहरे। कोई भी प्रकार की अगर एक्स्ट्रा सेवा लेते हो तो ये कभी भी नशा नहीं रहेगा कि हम दाता व वरदाता के बच्चे हैं। अंडरलाइन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अगर कोई भी प्रकार की एक्स्ट्रा सेवा लेते हो तो ये कभी भी नशा नहीं रहेगा कि हम दाता व वरदाता के बच्चे हैं, क्योंकि लेने वाले बन गए ना। देखो, किसी का टाइम कंज्यूम कर रहे हैं। जैसे कोई कोई आत्माएं आती है, सेवा का समाचार सुनाती है, लेकिन शॉर्ट में नहीं सुनाती, टाइम लेती है। कोई कोई ट्रिवियल प्रॉब्लम में फंसकर टाइम ले रहा है, इसका उसका गॉसिपिंग ये सब कुछ चल रहा है। तो बाबा कहते हैं टाइम लेना किसी का, स्पेशली बाबा के बच्चे का, तो वो भी क्या हो गया, वो भी सेवा लेना हो गया। तो उस आत्मा को कभी नशा नहीं रहेगा, क्योंकि वो खुद समाधान स्वरूप नहीं बन रही है, वो समस्या स्वरूप है। तो अगर मैं प्रॉब्लम में हूं तो बाबा ने आज क्या कहा, मैं तो सेवा लेने वाला बन गया, फिर मेरी प्रॉब्लम पहले सॉल्व करो। होता है ना ऐसे। तो इसीलिए अपने प्रॉब्लम, हमारे पास सभी सॉल्यूशंस मुरली में है। तो क्यों नहीं मैं अपने सॉल्यूशंस खुद ढूंढूं, खुद उसको प्रैक्टिस में लाऊं, ताकि मैं दूसरों के आगे सैंपल बन सकूं। कोई मेरे सामने आए तो बोल सकते ना, अरे मुझे भी ये प्रॉब्लम थी ना, मैंने ऐसे ऐसे सॉल्व कर दी। तो वो आत्मा भी कितनी खुश हो जाएगी। तो हम कौन बन जाएंगे, दाता के बच्चे ना, देने वाले। इसलिए बाबा कहते सेवा लेने वाले नहीं, सेवा देने वाले। तो ये प्रवृत्ति वाला ग्रुप है कि निवृत्ति वाले हैं। लौकिक प्रवृत्ति तो समाप्त हुई ना। लौकिक प्रवृत्ति को भी ईश्वरीय प्रवृत्ति में परिवर्तन किया है। जब तक परिवर्तन नहीं किया है तब तक अलौकिक स्थिति में एक रस नहीं रह सकते। इसीलिए कहा था कि अपना नाम, रूप, गुण और कर्तव्य सदैव याद कर फिर प्रवृत्ति में रहो, जिससे लौकिक प्रवृत्ति परिवर्तन हो। क्या क्या याद रहना है अपना, नाम, रूप, गुण, कर्तव्य सदैव याद कर प्रवृत्ति में रहो। तो अभी लौकिक नाम तो खत्म। नाम क्या हो गया मेरा, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। रूप क्या है मेरा, ब्राह्मण बच्चे का रूप, पवित्रता का रूप। गुण, पवित्रता सुख शांति। कर्तव्य, सेवा देना, खुदाई खिदमतगार। तो अलग अलग टाइटल्स हमारे कर्तव्य है ना। तो बाबा कहते इसको याद रख फिर लौकिक में काम करो। तो लौकिक क्या बन जाएगा, अलौकिक। सदैव अपने को सेवाधारी समझने से रोब नहीं रहेगा। घर में भी किसी किसी की सेवा बहुत करनी पड़ती है ना।
लेकिन अगर समझेंगे कि मैं हूं ही सेवाधारी निमित्त आत्मा, तो बाबा कहते फिर रोब नहीं रहेगा। सेवाधारी सदैव नम्रचित निर्माण रहता है, और अपने घर को भी घर नहीं लेकिन सेवा स्थान समझेगा। ये मेरा घर नहीं, ये बाबा का घर है ना, बाबा ने मुझे रखा है यहाँ पर। ये परिवार मेरा परिवार नहीं है, मैं बाबा ने दिया परिवार, क्योंकि इनकी सेवा करनी है ना, इनको भी आगे बढ़ाना है ना। ये सेवाधारी की निशानी है। सेवाधारी का मुख्य गुण है, क्या होगा सेवाधारी का मुख्य गुण? कौन बता सकता है अनम्यूट करके? सेवाधारी का मुख्य गुण सिंपी बहन क्या होगा? ओम शांति बाई जी, त्याग। हाँ, दामड़े माता क्या होगा गुण? सुख शांति प्रेम आनंद देना। अच्छा, कीर्ति बहन? हाँ, देना, सबको देना। सबको देना, ओके। और कौन बता सकते? एक एक दो लेंगे सिर्फ। डॉली बहन बताइए। बाई जी नम्रचित। नम्रचित, ओके। रजनी बहन? निर्माण। निर्माण, वेरी निर्माण से। वेरी गुड। अच्छा, मुरली को कंटिन्यू करते हैं। तो बाबा कहते हैं सेवाधारी का मुख्य गुण है त्याग। त्याग नहीं, तपस्या नहीं, तो सेवा हो नहीं सकती। अंडरलाइन करना है इसको। हाँ, हम कहें मैं तो सेवा करना चाहता हूँ, लेकिन सेवा करने के लिए पहले घर से बाहर तो निकलो ना, सुबह नींद से जल्दी उठो ना, ये त्याग है ना। तभी तो बाबा कहता है अगर त्याग नहीं तो सेवा भी नहीं हो सकती है। फिर त्याग से तपस्वी मूर्त बनते हो। तो सेवाधारी का कर्तव्य है सदैव सेवा में रहना। अंडरलाइन। हाँ, आज 1 घंटा सेवा की मैंने, ऐसा नहीं होता कभी, क्योंकि बाकी के टाइम हमारी मनसा सेवा चल रही, जो आजकल पॉइंट्स चल रहे हैं ना। तबीयत की कोई बात नहीं, बेड पर लेटे हो तो भी सेवा कर सकते हो, क्योंकि मनसा सेवा चल रही। तो इसीलिए तो बाबा कहते हैं ना, आपका कर्तव्य याद रखो कि मैं सेवाधारी हूँ। मुझे किसी से कुछ लेना नहीं, मेरा काम सिर्फ देना है बस, और कुछ नहीं। तो सेवाधारी का कर्तव्य है सदैव सेवा में रहना, चाहे मनसा सेवा में रहे, चाहे वाचा सेवा में रहे, चाहे कर्मणा सेवा में रहे, लेकिन सेवाधारी अर्थात निरंतर सेवा में तत्पर रहने वाले। हम्म देखो बहुत सारी आत्माएं कहते हैं ना, हम घर पर ये काम नहीं करते लेकिन सेंटर पर कर लेते। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सेंटर पर वो ईगो निकल जा रहा है, वेरी वेरी गुड। लेकिन बाबा ने आज क्या कहा, वो घर तो मेरा नहीं है ना, मेरा घर भी तो सेवा स्थान है, तो वहां पर भी तो वो काम कर सकते हैं। तो कोई भी काम करे, कैसे अपने को फील करो, मैं सेवाधारी। कौन सा? ईश्वरीय सेवाधारी। क्यों हूं इस घर में? ईश्वर ने बिठाया यहाँ पर। तो बाबा कहते हैं सेवाधारी अर्थात निरंतर सेवा में तत्पर रहने वाले। वो कभी भी सेवा को अपने से अलग नहीं समझेंगे, निरंतर सेवा का ही ध्यान रहेगा। इसको कहते हैं सेवाधारी। कैसे इस आत्मा का कल्याण हो, ये स्मृति हमेशा रहना। बाबा कहते ये है सेवाधारी। तो अपने को सेवाधारी समझो, और सेवा स्थान समझ कर रहो, त्याग वृत्ति वाले तपस्वी मूर्त होकर रहो। हम्म? मुझे मिलने से पहले दूसरों को मिले, ये भावना। मुझे तो बाबा मिल गया ना, खान ही मिल गई ना मुझे, सुख शांति पवित्रता की खजानों से भरपूर खान मिल गई है। लेकिन बाकी के घर के जो लोग हैं, जो रिलेटिव्स हैं हमारे, वो तो छोटी छोटी चीजों के लिए अभी भी मांग रहे हैं ना, तो दे दो ना उनको। इसलिए तो बाबा कहते हैं हमेशा त्याग वृत्ति वाले तपस्वी मूर्त होकर रहो, निरंतर सेवा की ही बुद्धि में लगन रहे। तो फिर लौकिक प्रवृत्ति बदल ईश्वरीय प्रवृत्ति नहीं हो जाएगी? कितना सिंपल कर दिया बाबा ने सब कुछ। हम्म? बहुत कंप्लेंट्स आती है ना, घर में परिवर्तन कैसे लाए? बाबा कहते निरंतर सेवा की ही बुद्धि में लगन रहे, तो लौकिक प्रवृत्ति बदल ईश्वरीय प्रवृत्ति नहीं हो जाएगी। तो ये ग्रुप क्या नवीनता दिखाएगा, जो कोई ग्रुप ने ना दिखाई हो? कोई ना कोई नवीनता जरूर लानी है। 2025 है ना, तो उसके लिए डायरेक्शंस बाबा दे रहा है। अभी हमें नवीनता लानी है, हमारे पुरुषार्थ में, हमारी वृत्ति में, हमारी दृष्टि में, हमारी संकल्प में, हमारी सेवा में। खास भट्टी में आते हो
तो अपने में परिवर्तन भी खास होना चाहिए। वैसे तो चलते फिरते हो, लेकिन अब खास विशेषता लाकर अपना नाम विशेष आत्माओं में जमा करके जाना। बाप दादा के पास कितने प्रकार की लिस्ट है मालूम है? आपका किस लिस्ट में नाम है क्या ये मालूम है? अपना नाम विशेष आत्माओं में कर सको इसका प्रयत्न करो। हाँ, ऐसा विशेष कार्य करो तो लोग कहेंगे नहीं, हाँ ये विशेष आत्मा है, स्पेशल सोल है ये। तो बाबा कहते हैं इसका प्रयत्न करो। विशेष आत्माएं तब बनते हैं जब कोई विशेष कर्तव्य करते व विशेषता दिखाते हैं, तो विशेष आत्मा बन करके ही जाना। मरजीवा बनने हुए हो या बनने के लिए आए हो। आज का गीत था ना सुबह का भी, मरना तेरी गली में। मरजीवा बनकर ही तो ब्रह्मा कुमार बने व अभी बनेंगे। जब मरकर के जन्म लिया तब तो ब्रह्मा कुमार कहलाया। मरकर नया जन्म लेना इसको ही मरजीवा कहते हैं ना। नहीं तो जन्म लेने से पहले ब्रह्मा कुमार कैसे बने? बच्चे तो हो, अधिकारी हो, बाकी अभी क्या बचा है? बाकी सपूत बन सबूत देना। बाबा का राइट हैंड बच्चा भी बनना है और उसका प्रूफ देना है। बाकी ब्रह्मा कुमार है तो मरजीवा तो बन ही गए। देखो जो आत्मा मर गई है उस दुनिया से, उसको उस दुनिया से क्या चाहिए ना, और इसीलिए वो आत्मा फिर दाता बन जाती है। अगर मैं मरा नहीं हूं उस दुनिया से, फिर दुनिया दुनिया के लोगों से मांगता रहूंगा, तू मेरे लिए पहले ये कर, तू मेरी एक्सपेक्टेशन पूरी कर। तो अगर मेरा अभी तक किसी से कुछ भी चाहना है कि ये ऐसा करे, इवन सिंपल मेरा बेटा मेरी बात माने, तो सब ठीक। ये भी मर्जीवा जन्म नहीं, क्योंकि मेरा बेटा आ गया, अभी तक कलयुगी बेटा है, शिव बाबा बेटा नहीं है मेरा। तो इसलिए बाबा कहते मर्जीवा बने हुए हैं, ये स्मृति में रहने से फिर ये शरीर भी आपका नहीं रहा। ये शरीर भी बाप ने ईश्वरीय सर्विस के लिए दिया है। आप तो मर चुके हो ना, लेकिन ये पुराना शरीर सिर्फ ईश्वरीय सर्विस के लिए मिला हुआ है। तो ऐसे समझकर चलने से शरीर को भी अमानत समझेंगे। जैसे कोई की अमानत होती है तो अमानत में अपनापन नहीं होता है, ममता भी नहीं होती है। तो ये शरीर भी एक अमानत समझो, तो फिर देह की ममता भी खत्म हो जाएगी। जिसकी अमानत है उनकी स्मृति अमानत को देखकर तो आती है ना। तो शरीर को देखेंगे तो किसकी स्मृति आएगी? बाबा ने मुझे दिया है। रिलेटिव्स, घर किसने दिया है? बाबा ने दिया है। तो ये सिर्फ एक अमानत है, तो डिटैच रहेंगे। ये बहुत बड़ी मुरली है, तो यहाँ पर स्टॉप करते हैं। आप अपने घर में भी इसको पढ़ सकते हो। अच्छा, ओम शांति।